अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों तंज़ो मिज़ाह के वीडियो हमारे चल रहे थे और तंज़ो मिज़ाह के वीडियो की इस सीरीज़ में इससे पहले वाले वीडियो में हम पतरस बुखारी के बारे में पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम कन्हैयालाल कपूर के बारे में पढ़ेंगे। कन्हैयालाल कपूर एक अजीम तंज़ो मिज़ाह निगार हैं और बहुत ही शानदार इंशाई लिखते हैं। एक इनका क्लास 10th की एक किताब में इनका चैप्टर है बेतकल्लुफ़ी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, पढ़ोगे तो हंसी रो के बिना रह नहीं पाओगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे कन्हैयालाल कपूर इंशाई लिखते हैं। तो आइए इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने पेश करते हैं। सवाल देखिए, कन्हैयालाल कपूर की तंज़ो मिज़ाह निगारी पर तजिया कीजिए। मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। तंज़ो मिज़ाह का तंज़ तुरा हो चुका है। टाइपिस्ट की काफ़ी गलतियाँ रह जाती इसमें। आप कॉन्सेप्ट पे और मैटर पे ध्यान दें। जवाब, कन्हैयालाल कपूर उर्दू नस्र के दूसरे दौर के आला तंज़ निगारों में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। कन्हैयालाल कपूर के तंज का दायरा ख़ास तौर से वसी और ज़िंदगी और समाज की बहुत सी गैर हमवारियों पर मुहित है और उनके तंज ज़मीन पर रहने वाले ख़ास बड़े अयूब की तरफ हैं जो ज़मान व मकान के हदूद को तोड़ चुके हैं। कन्हैयालाल कपूर ने अपने तंज में वो सिफ़ात पैदा की हैं जिससे वो तंज होकर भी तीखापन जाहिर करता है, बल्कि अयूब को दिखाता है और अदब को ज़िंदगी से जोड़ता है और नश्तर की तरह अपना काम करता है, खंजर की तरह। उनके मज़ामीन में फ़लसफ़ा हयात व कायनात मौजूद है, इसलिए वो बहुत मशहूर भी हुए और उन्होंने तंज़ निगारों में अपना मुकाम बुलंद भी किया। उन्होंने हर चीज़ को ज़िंदगी से जोड़ा और सबको नसीहत वाली बातें भी समझाई। मज़ामीन कॉमरेड शेख चिल्ली और इनकम टैक्स इतने अच्छे हैं कि अपनी अच्छाई और सच्चाई की खातिर ही दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमानी करने पर अजनबी मालूम नहीं होते। दूसरे मज़ामीन में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन की वो कच्ची तर्जुमानी करते हैं कि अपने तंज़ के वसी दामन को फैलाकर ख़याल को बुलंद तरीके से पेश करके हमारे सामने आते हैं। देखा जाए तो कपूर का तंज़ एक सर्जन की अमल जराही की तरह है। वो अदब को ज़िंदगी की नाहमवारियों और गैर ज़रूरी जज़इयात को गहरी नज़र से देखते हैं और अपने नश्तर से उन नासूरों को धीरे से छेड़ देते हैं। इस तरह ख़राब मादा बह जाता है और ज़ख्म ठीक होना शुरू हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को वो देखते हैं उसको तंज़ के ज़रिए पेश करते हैं जो अपने आप सही होने के रास्ते पर आ जाता है। कन्हैयालाल कपूर का ये काम फितरी ढंग पर होता है और वो उस तरीके से मरीज़ के ज़ख्म और नश्तर लगाते हैं कि महसूस नहीं हो पाता। हाँ, कभी कभी वो ज़राफ़त के रंग के पर्दे में क्लोरोफॉर्म सुंघा कर भी अपना काम शुरू कर देते हैं। कपूर की एक ख़ासियत और है कि कलम और अदब की तरफ उनका रूमान फितरी है, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर उन्होंने अदबी मौज़ूआत ही को अपने तौर का निशाना बनाया और वो तंज़ क्या है कि जिससे अदबियत झलकती है, शान व शौकत पाती है, आन बान नज़र आती है। कन्हैयालाल कपूर के तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामीन का पहला मजमुआ संगो खिश्त 1942 में मंजर आम पर आया। दूसरा मजमुआ शीशा व तीशा 1944 में। तीसरा मजमुआ संगो बरबाब 1946 में शाया हुआ। उसके बाद के मज़ामीन बालों पर 1952 में, नरम गरम 1957 में, गिर्द का ज़वाल 1960 ईस्वी में काबिल ज़िक्र हैं। कन्हैयालाल कपूर की नुमाइंदा तहरीर गालिब जदीद
उर्दू शुरा की महफिल में मानी जाती है। इनका एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है, 12th क्लास में है, गालिब जदीद शुरा की महफिल में। कपूर साहब के ये मज़ामीन बहुत दिलचस्प हैं। कन्हैयालाल कपूर ने लफ्ज़ी बाजीगरी से तंज को परवान चढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ज़्यादातर ख्याल या किरदार से उसे उभारा है। उनका तरीक़ा अपनी निगाह से फ़र्द और समाज को गहरी नज़र से देखना है, फिर इतना वसी करके पेश करते हैं कि हमारी नज़र से उसे आशना हो जाती है। कन्हैयालाल कपूर के मज़ामीन में बेसाख्तगी पाई जाती है। वो अपनी बात को बड़े खुलूस से पेश करते हैं। उनका उस्लूब बयान निराला है, लेकिन कहीं कहीं नापुख्तगी भी पाई जाती है। उनकी इबारत ख़यालात से भरपूर है और किरदारों पर मुनहसिर होती है। शुरू के मज़ामीन के मुकाबले में बाद के मज़ामीन की ज़बान मंझी हुई नज़र आती है। ख़यालों में नुदरत है और फ़िक्र में जिद्दत। उनका बयान साफ, सादा और पुरकशिश होता है। उनके तर्ज निगारिश में लफ्ज़ी बाजीगरी कम मिलती है। वो अपनी बात बिल्कुल साफ अंदाज में कहते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुज्तबा हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कन्हैयालाल कपूर के बारे में डिटेल में जानना है, कन्हैयालाल कपूर का डिटेल में वीडियो देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और कन्हैयालाल कपूर लिखकर आगे SK एडुविज़न लिखेंगे तो आपको उनका दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, जिसका थंबनेल कुछ इस तरह है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये था कन्हैयालाल कपूर का तंज़ो मिज़ा के बारे में था। और कन्हैयालाल कपूर के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में लाइव मैंने खुद ने पढ़ाया है, और इसमें आपको बाकायदा मेरी शक्ल सूरत भी दिख जाएगी और वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आप कन्हैयालाल कपूर लिखेंगे और आगे SK एडुविज़न लिखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड में है। कन्हैयालाल कपूर की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर उनके कारनामे, उनकी लिखावट, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वो सारी चीज़ें बड़ी डिटेलिंग के साथ इसमें बयान की गई है। इस प्लेलिस्ट में आपको और भी मुसन्निफ़ के बारे में मिल जाएगा। अगर किसी की आपको सामान्य हयात देखनी है, किसी के हालात हयात व ख़िदमत देखनी है, तो आपको इस वीडियो में भी और दूसरे वीडियोज़ में भी मिल जाएगा। कोई भी कंटेंट अगर आपको नहीं मिलता हो, आपको सिर्फ मुसन्निफ़ का, शायर का नाम लिखना है, आगे SK एडुविज़न लिख कर टाइप करना है और सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़। ये कन्हैयालाल कपूर हैं, ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।